प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा तो है कुछ नहीं। जो कुछ है सब है तेरा ही दान, करता हूँ मैं खुद को कुर्बान। करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना। आज का संदेश प्रभु का दास टीवी अंजनी अंग्रेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। शुभ संदेश के द्वारा परमेश्वर का वचन जो सुनता है सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए भजन संहिता 22वें अध्याय की दूसरी कलम साम्स 22 वर्स 2। हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तो उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। प्रभु की नाम की महिमा हो। भजन संहिता 22वें अध्याय में दाऊद ये भजन संहिता लिखा है, लेकिन दाऊद का जीवन में इसी प्रकार का घटना हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन इस वचनों हम पढ़ने का रीति से हमको मालूम पड़ता है, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर रहने का समय पर परमेश्वर का पास में प्रार्थना करते हुए इस वचनों को हम दे सकते हैं। इसलिए प्रभु हमको सहायता करें। हम पहले जो पढ़ा है भजन संहिता 22वें अध्याय की दूसरी कलम, हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तो उत्तर नहीं देता। यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हुए समय पर सुना नहीं है, इसी प्रकार की बातें यहाँ हम दे सकते हैं। हमारा प्रभु इस पृथ्वी में जीवित रहते समय में और प्रार्थना करते हुए समय में परमेश्वर पिता तो सुनते हैं, लेकिन क्रूस में और एक प्रार्थना का समय में परमेश्वर पिता सुना नहीं है। इसी प्रकार यहाँ हम दे सकते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जगहों में प्रार्थना किया, उसी जगह में सब परमेश्वर पिता ने प्रार्थना सुना है। यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय की 41 और 42वें कलम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनते है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि मैं विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यह हम तो लाजर मरने के बाद में प्रभु यीशु मसीह उस जगह में पहुंच गया। लाजर का जीवित करने का समय का पहले का बात यहाँ हम दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उधर का पत्थर को हटा, उसी प्रकार पत्थर को हटाया। बाद में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का पास में प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना में परमेश्वर जवाब सुनकर और इस लाजर को जीवित किया है। इसी प्रकार हम इसमें पढ़ते हैं। परमेश्वर हमेशा प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना सुनते हैं। मानसिक रीति से देखेगा तो प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन क्रूस में रहने का समय पर प्रार्थना
सुनता नहीं है। इसी प्रकार हम भजन संहिता 22वें अध्याय की दूसरी आयत में पढ़ते हैं। साथ साथ में इब्रानियों का पत्रिका 5वें अध्याय की 7वीं आयत भी हम पढ़ेंगे। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसका मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुन गई। यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना क्रूस में मरने का समय का पहले जो प्रार्थना किया है वो प्रार्थना में उत्तर दिया है। इसी प्रकार हम दे सकते हैं, लेकिन तुरंत उसका प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मरने का बाद में तीसरे दिन जी उठा है। ये है प्रार्थना का उत्तर। हम इस प्रकार हम दे सकते हैं प्रभु यीशु मसीह और मरना है, ये बातों परमेश्वर पिता ने स्थापित करता है। वो प्रभु यीशु मसीह उसी प्रकार मरने का वजह से पापियों को पाप का निवारण हो सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसके लिए ये पाप का सजा प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। इसी प्रकार हम दे सकते हैं। हम विलाप गीत में पहले अध्याय की 12 आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, हे सब बटोहियो, क्या तुम्हें उस बात की कुछ भी चिंता नहीं दृष्टि करके देखा कि मेरे दुख से बढ़कर कोई और पीड़ा है जो यहोवा ने अपने क्रोध के दिन मुझ पर डाल दी है। यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को और दुख का एकदम भरपूर किया है और उसका दुख का समस्या इतने भयंकर रीति से है। हम इस प्रकार हम देखते हैं और बोलते हैं कि इसी प्रकार का वेदनाओं में कोई देख नहीं सकता है, इसी प्रकार उसको ऊपर दुख डाल दिया है। ये सारे बातें प्रभु यीशु मसीह सह लिया है। लेकिन एक उद्देश्य हम दे सकते हैं, मृत्यु के बाद में पुनरुत्थान होना है। ये बात के लिए परमेश्वर पिता ने उसका प्रार्थना वो समय पर सुना नहीं। हम साथ साथ में इब्रानियों का पत्रिका 10वें अध्याय की 14 आयत भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किया जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हम इसमें देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का एक ही बलिदान का द्वारा और सिद्ध होना है, विश्वास करने वाला लोग सिद्ध होना है। इसलिए और प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का समय पर प्रभु ने जो प्रार्थना किया है वो प्रार्थना परमेश्वर सुना नहीं है। इसी प्रकार हम दे सकते हैं। लेकिन एक बात हम समझना, हमारे जीवन में प्रभु का बहुत आशीष हम दे सकता है। क्रूस में इतना भयंकर वेदना दुख उसने सह लिया। हमको मालूम है, हम भजन संहिता 22 का 2 कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तो उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर और सारे वेदनाओं को सह लिया। इससे पहले उसको कितना पीड़ाएं हम दिया है, इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह इतना वेदनाएं हम सह लिया। क्रूस का मृत्यु इतने भयंकर है। परमेश्वर पिता थोड़े समय के लिए उत्तर नहीं दिया। उसका कारण हम देखते हैं, हमको बचाना है। प्रभु यीशु मसीह इतना पीड़ायाम सहकर, मृत्यु को सहन कर और उसको दफनावधि किया, लेकिन तीसरा दिन जी उठकर आज स्वर्ग में विराजमान है। ये प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे
आराधना करेंगे और वो प्रभु कितना बड़ा महान है उस प्रभु को हम स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।